सो वीडियो तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे 300 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत पर ही दिखाया जाता है कि होरी एंड मियामोरा दोनों एक साथ वॉक करते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक इनके सामने ये वाला गाय आ जाता है। मियामोरा एंड ये दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं। अब क्योंकि अभी तक मियामोरा एंड इस लड़के के बीच कुछ खास बनती नहीं है, तो ये दोनों सिर्फ हाय करने के बाद साइलेंटली खड़े हो जाते हैं। लेकिन होरी इसका रॉन्ग मीन लेती है एंड इस गाय को पकड़कर कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। मुझे पता है तुम मियामोरा को मुझसे छीनना चाहते हो। जिस पर ये गाय कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं और मियामोरा जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है, और अगर तुमको किसी से खतरा है भी तो वो शिंडो है। तुम्हें शिंडो से प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि वो मुझसे 10 टाइम मोर क्लोज है मियामोरा के। ये सुनते ही होरी गुस्से में आ जाती है एंड मियामोरा से पूछती है कि क्या ये सच है। एंड इधर मियामोरा इससे पहले कि इसको जवाब देता, इधर ही शिंडो आ जाता है। मियामोरा शिंडो की इस परफेक्ट बैड टाइमिंग पर बहुत शौक होता है। अब क्योंकि शिंडो की ही बात हो रही थी एंड वो खुद ही आ गया इधर, तो होरी डायरेक्टली इसी से ही पूछ लेती है। लेकिन वो वाला गाय जो जब होरी को गुस्से में देखता है तो वो शिंडो को एक्सक्यूज कर उधर से ले जाता है। इसके जाने के बाद होरी मियामोरा से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम किसी के लिए फॉल इन लव हुए भी तो वो कम से कम लड़की होगी, ना कि कोई बॉय। मियामोरा को होरी की बात तो समझ नहीं आती, लेकिन वो होरी की हाँ में हाँ मिला देता है एंड सून आफ्टर अपने बाकी मेल फ्रेंड से भी कह देता है कि अब से वो इनसे दूर रहेगा क्योंकि होरी ने ऐसा करने को कहा है। अब फिर वही से थीम सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। अरे कोई इसको जल्दी जल्दी से स्किप करो। थीम सॉन्ग के बाद दिखाया जाता है कि यूकी अपनी सिस्टर, अपनी अल्डर सिस्टर के साथ शॉपिंग करने आई हुई होती है एंड इसकी मुलाकात यानागागी से होती है। यूकी यानागागी को अपनी सिस्टर से भी मिलाती है। यूकी की सिस्टर जब यानागागी से मिलती है तो वो इससे पूछती है कि क्या तुम और यूकी डेटिंग कर रहे हो, जिस पर यानागागी इसकी सिस्टर को क्लियर बता देता है कि यूकी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। यूकी की सिस्टर को अब इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि यूकी एक इतने हॉट गाय को रिजेक्ट कर सकती है एंड इसी वजह से वो यूकी की तरफ गुस्से में भी देखती है। कुछ देर बातें करने के बाद यानागागी कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, अगर तोड़ू को इस बात का पता चला तो वो मैड हो जाएगा। नेक्स्ट इधर ही यूकी सीधा प्रेसिडेंट की जीएफ के पास आती है एंड इससे कहती है कि ये जो रूमर्स फैले हुए हैं कि मैं और तोड़ू डेटिंग कर रहे हैं, ये सब के सब फेक है, तो क्या तुम कोनो शान को ये बता सकती हो। जिस पर प्रेसिडेंट की जीएफ कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती। तो यूकी इससे कहती है कि एक बार कोनो ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं और तोरू डेटिंग कर रहे हैं, तब मैंने इससे झूठ बोल दिया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने कोनो सान को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसी वजह से मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरी तरफ से उसको सच बता दो। प्रेसिडेंट की जीएफ इसकी बातें सुनकर इस बात पर राजी हो जाती है कि वो कोनो सान को तोड़ू एंड यूकी की फेक रिलेशनशिप के बारे में बता देगी। इस सीन के बाद यूकी काफ़ी दिन तक स्कूल नहीं जाती। होरी, मियामोरा एंड यूकी एक साइड पर खड़े होते हैं और इधर होरी एंड मियामोरा बातें कर रहे होते हैं यूकी के बारे में। तो होरी तोड़ू से भी पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि यूकी आखिर क्यों नहीं आ रही। अब तोड़ू के फेस से तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसे कुछ ना कुछ तो पता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। दूसरी तरफ यूकी के घर पर इसकी सिस्टर भी यूकी को बहुत समझाती है कि जो कोई भी रीज़न है तुम्हारी स्कूल ना जाने की, यूकी तुमको चाहिए तुम इसको फेस करो एंड इसी तरह यूकी की सिस्टर यूकी को काफ़ी मोटिवेट करती है। अपनी सिस्टर की बातें सुनने के बाद फाइनली यूकी इस ग्लूमी जोन से बाहर आ जाती है। फिर वो अपने फ़ोन पर आए हुए टेक्स्ट देखती है जो कि होरी, मियामोरा एंड इसके बाकी फ्रेंड से आए हुए होते हैं।
एंड इसी बीच यूकी तोड़ू का वो मैसेज रीड करती है जिसमें तोड़ू ने लिखा था कि कोनू सान ने मुझसे कहा है कि वो मुझे लाइक करती है। फिर क्या बस यूकी यही मैसेज देखते ही पैनिक हो जाती है एंड इसका फ़ोन इसके हाथ से नीचे गिर जाता है एंड यूकी काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है। नेक्स्ट डे यूकी स्कूल आ जाती है। तोड़ू यूकी को होरी के साथ बातें करते देखता है एंड इसके पास आता है। फिर इससे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर ये दोनों एक रूफ पर आ जाते हैं। इधर तोड़ू यूकी से पूछता है कि क्या तुमने मेरा टेक्स्ट रीड किया, जिस पर यूकी कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारा टेक्स्ट रीड कर लिया था और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमको उसका रिप्लाई नहीं दिया। फिर तोड़ू यूकी को बताता है कि कोनू ने पहले तो मुझे अपना लव कन्फेस किया लेकिन फिर मुझसे कहा कि उससे मेरे रिस्पॉन्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको लग रहा था कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। जिस पर यूकी फौरी कहती है कि फिर तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि हम दोनों फेक रिलेशनशिप का एक्ट कर रहे थे। जिस पर तोड़ू कहता है कि इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैंने इसको नहीं बताया कि हम दोनों सच में डेटिंग नहीं कर रहे। देन यूकी माइंड में सोचती है कि ये सब कुछ काफ़ी सही नहीं हुआ। कोनू ने हमेशा अपना बेस्ट, इसने खुद को कवरेज दी कि वो तोड़ू से बात कर सके। फिर तोड़ू के लिए कुकीज़ बनाए एंड एट दी एंड तोड़ू को अपना लव कन्फेस भी किया, लेकिन कोनू को इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल सका। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है एंड एज कम्पेयर टू मी मैं तो कोनू के बिल्कुल ओपोजिट हूँ। हमेशा मैंने अपनी प्रॉब्लम से भागती रही हूँ, लेकिन जो भी हो मैं हमेशा तोड़ू के साथ रहना चाहती हूँ, बस यही सच है। इसके बाद ये कुछ और भी बातें करते हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। फिर सीन प्रेसिडेंट पर आता है जो कि क्लासरूम की क्लीनिंग कर रहा होता है। इधर ही कोनो आती है एंड जब कोनो विंडो ओपन करने के लिए विंडो के पास जाती है तो नीचे इसको तोड़ू दिखता है, प्लस इसके साथ यूकी भी होती है। एंड जब कोनो तोड़ू एंड यूकी को एक साथ हैप्पी देखती है तो इसका मूड ऑफ हो जाता है एंड वो वहाँ से जाने लगती है, पर इसको प्रेसिडेंट रोक लेता है एंड वो इससे वजह पूछता है कि वो आखिर इतनी ज़्यादा सैड क्यों है। जिस पर कोनो इसको बताती है कि इसका हार्ट ब्रोकन हुआ है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है एंड ऊपर से इसको रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। कोनो को इस तरह सैड देखकर प्रेसिडेंट इसको चीयर अप करने की कोशिश करता है एंड इससे कहता है कि कभी कभी हमें रो लेना चाहिए क्योंकि कुछ फीलिंग्स रो लेने से ही दूर होती है। ये सुनने के बाद कोनू रोना स्टार्ट कर देती है एंड खूब रोती है, इतना ज़्यादा रोती है कि इसकी आंसुओं में तोड़ू के लिए जो प्यार था वो साफ साफ देखा जा सकता है, जो कि कोनू को नहीं मिला। एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। Now if you still watching this video and want to watch more, then don't forget to like and subscribe this YouTube channel.